तो आगे भाई लोग, आज मैं इस वीडियो में ना किसी को रोस्ट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। नहीं नहीं, कहानी नहीं, मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। और ये सवाल मेरे से एक लड़के ने पूछा है, जो मेरे से इसी टाइम पे कभी कभार, हाँ शायद कभी कभार मिलता है, जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ये सवाल उसकी ज़िंदगी का है। तो अगर तुम्हें कुछ सूझे तो प्लीज़ उत्तर ज़रूर देना। तो चलो शुरू करते हैं। एक ना बच्चा था, शायद 9-10 साल का, बहुत जिद्दी, गुस्सा करने वाला। वो रोज स्कूल जाता था। वहाँ पे एक टीचर था जो बीड़ी पीता था। एक दिन उसके बीड़ी का बंडल खत्म हो गया, तो उसने उस बच्चे को बीड़ी का बंडल लेने के लिए दुकान भेजा। वो बच्चा दुकान चला गया, उसने बीड़ी का बंडल लिया और लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दुकान में लगी टीवी पर पड़ी। और उसने जिंदगी में पहली बार टीवी को देखा था, और उसमें से एक ऐसे इंसान को देखा जिसका नाम लाखों लोग चिल्ला रहे थे। उस टाइम उसके दिमाग में यही आया कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। ये सोचते सोचते और टीवी देखते देखते शायद उसने 1-2 घंटे बिता दिए। फिर स्कूल गया तो उसे टीचर्स ने बहुत डांटा, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी में कुछ मिल गया है। कुछ देर हुई और उसके दिमाग में तो वही चल रहा था। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि वैसा बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अपने दोस्त की बात मानकर वो बच्चा पढ़ने लगा। और हैरानी की बात यह थी कि पहले जिस बच्चे का क्लास में लास्ट में नाम आता था, उस साल वही बच्चा 2nd पोजीशन पे पहुंच गया था। सभी खुश थे, बच्चा भी खुश था। कभी उसके पापा आते थे तो टीचर्स बोलते थे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया है। पापा भी खुश होकर जाते थे। 6-7 साल तक ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा कभी फर्स्ट कभी सेकेंड आता रहा। लेकिन जब वो 11th में पहुंचा तो उसे पता चल गया कि उसे जो बनना है वो पढ़ाई से नहीं बनते। तो उसका पढ़ाई से बिल्कुल भी मन हट गया। फिर भी स्कूल जाता था, लेकिन अपनी एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। ना किसी से ज्यादा बात करता था, बस एक कोने में बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने बच्चों से पूछा कि इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। तो किसी ने बोला संदीप महेश्वरी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उसके बाद उस टीचर ने यूट्यूब से रिलेटेड 4-5 सवाल पूछे। बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। वो बच्चा सुन रहा था कोने में बैठा बैठा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब चीजें होती क्या है। टीचर के जाने के बाद उसने उन बच्चों से पूछा कि ये कौन है, क्या करते हैं, क्यों जानते हैं इन्हें इतने लोग। तो बच्चों ने उसको बताया। तो उसे दिमाग में यही आया कि यार ये तो वही रास्ता है जिस पर वो जाना चाहता है। अब उसने सोच लिया था कि अब वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाएगा, लेकिन उसके पास मोबाइल था नहीं। तो अपने दोस्त के मोबाइल से वो वीडियोज एडिट करता था, फिल्में एडिट करके डाल देता था। उसने शायद महीने में 10-11 फिल्में डाली और उसका चैनल एकदम ऐसे डिलीट हो गया। अब उसे पता नहीं था क्यों डिलीट हुआ, क्या हुआ। जब उसने देखा, सर्च किया क्या हुआ, किस वजह से हुआ है डिलीट, तो उसे पता चला कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से उसका चैनल डिलीट हो गया। उसे पता नहीं था कॉपीराइट स्ट्राइक होती क्या है, उसने पूरा जाना, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा चैनल बनाया और वही काम उसका एडिट किया। बीच में अब वो वॉइस ओवर करने लगा था। फिल्म का एक सीन खत्म हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया और दूसरा सीन लगा दिया, लेकिन वो चैनल भी नहीं चला, उसी की तरह मर गया। ऐसे करते करते शायद उसने 4 नहीं 5 चैनल डिलीट करवा लिए थे। तब तक लग गया था लॉकडाउन। लॉकडाउन में उसे अपने पापा का एक खराब फोन मिला। उसने उस फोन को रिपेयर किया और एक गेमिंग चैनल बनाया, जिस पर वो वॉइस ओवर करके शॉर्ट वीडियोस डालने लगा। 5-6 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल चला गया और उसके चैनल पर लगभग 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए। वो खुश था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका फोन खराब हो गया। अब उसे फोन दिलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था। तो उसके पापा तो पहले से ही उस पर गुस्सा थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने जिद कर ली कि उसे फोन चाहिए ही चाहिए। 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, ना किसी से बात की, फिर भी पापा ने फोन नहीं दिलाया उसे। तो उसकी मम्मा बहुत परेशान हो गई और अपने भाई से बोली कि इसे फोन दिला दे। उसके मामा ने उसे फोन दिला दिया। वो फिर से वीडियोज अपलोड करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके वीडियोज पे व्यूज आने बंद हो गए और उसका वही हुआ, उसके चैनल का जो पहले हुआ था, डेड हो गया। वो परेशान रहने लगा और उसी टाइम उसकी जिंदगी में एक तूफान आया जो उसे उड़ा के ऐसी जगह पटका, मतलब उसके लिए नरक से कम नहीं है वो, जहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो, अभी वो शाम के 7 बजे एक कारखाने में काम करने जाता है और सुबह 7 बजे अधमरे की तरह वापस आता है। गुस्सा पहले से ज्यादा करता है, किसी को भी पीट देता है, किसी से भी झगड़ा कर लेता है, नशा करने लगा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो इंसान रहा ही नहीं है यार, शैतान बन गया बहन। उसके अंदर से दया, इमोशन सब मर गए। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, उसने एक 70 साल के बुड्ढे को थप्पड़ मार दिया और वो नीचे गिर गया। उस बुड्ढे के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था बहन।
उसे खुद से नफरत हो गई है यार। और ऐसी बात नहीं है कि उसे दया नहीं आती है, वो जब उस नरक से बाहर आता है और नींद लेके उठता है ना, तब उसे अपने कारनामों पर बहुत अफसोस होता है। फिर वो खुद से ही लड़ता है, वो खुद पे गुस्सा करता है। मतलब वो कोई शैतान नहीं है, बस सिचुएशन इंसान को वो बना देती है जो शायद वो कभी था ही नहीं। खैर, अब उसका सवाल ये है कि वो क्या करे। ना उसका ऑडियंस साथ दे रही है, ना उसके घर वाले, ना कोई दूसरे, बस उसका साथ दे रही है उसकी जिद। और उसी वजह से वो वीडियोस बनाता है, और वीडियोस बनाने की वजह से ही वो वैसा बना है, क्योंकि वीडियोस के चक्कर में उसकी नींद पूरी नहीं होती है। रात को ड्यूटी जाता है तो नींद आने लगती है, फिर उसे कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, कभी नींद में काम करता है तो चोट लग जाती है, फिर वो ज्यादा भटकता है, फिर नशा करता है। मतलब पूरा चूतिया है वो। अब आप लोग बताओ वो क्या करे।